नमस्कार दोस्तों, आपका हेल्थ फॉर वेल्थ में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका ब्रोकिंग फर्म में अच्छा खासा नाम है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंजल वन की। इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करते हैं और जानेंगे क्या ये सही समय है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये अपने हाई से 35 to 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो। दिस इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन। ये एंजल ब्रोकिंग शेयर है। ये कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विस। जो स्टॉक ब्रोकिंग के फर्म में है, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। की पॉइंट्स में जाएंगे। ये कंपनी का काम है कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग का, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिटरी सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, लैंडिंग ऐसा NBFC एंड कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके टोटल क्लाइंट बेस है 22.2 मिलियन का, ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 2.9 मिलियन, NSE एक्टिव क्लाइंट बेस 6.1 मिलियन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 471 मिलियन, एवरेज डेली टर्नओवर है इसका 44.4 ट्रिलियन का, क्लाइंट बेस 25 ईयर से लेस देख सकते हैं 48% का, और 25 ईयर से अगो 52% का क्लाइंट बेस है। शेयर इन इंडिया डीमेट अकाउंट, इंडिया में जितने डीमेट अकाउंट हैं उसमें से 15% डीमेट अकाउंट एंजल वन के पास है। एक्टिव क्लाइंट बेस है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है ग्रॉस ब्रोकिंग से 68%, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से 18%, एक्सिलरी ट्रांजैक्शन से 8%, डिपॉजिटरी से 4%, डिस्ट्रीब्यूशन से 1% एंड अदर। तो मेनली आप देख सकते हैं F&O सेगमेंट से 85% का रेवेन्यू आता है, कैश से 11% का और कमोडिटी से 4% का। देख सकते हैं आप थर्ड पार्टी से भी इसने पार्टनरशिप कर रखी है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जिसमें वेस्टेड, सेंसिबल वर्ल्ड फेमस वो है सॉफ्टवेयर। और आप देख सकते हैं अप्रैल 24 में कंपनी ने रेस करे 1500 करोड़ फ्रॉम QIP। इनका जो सौदा हुआ है 2555 रुपीज़ पर शेयर के से हुआ है। इसमें इन्वेस्टर कौन कौन है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। देख सकते हैं आप इसका मार्केट कैप 23,433 करोड़ का है और स्टॉक का पी चल रहा है 20.8 का, ROCE 38.7%, अर्निंग पर शेयर 138, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.3। ये शेयर हाई लगा चुका है 3900 का और इस समय इसका प्राइस चल रहा है 2600 रुपये। देख सकते हैं आप कितना कम हो गया है, 35 to 40% अपने हाई से कम है। दिस इज द प्राइस चार्ट ऑफ दिस स्टॉक। इसमें आप देख सकते हैं ये हाई लगाया था और अब यहाँ चल रहा है। दिस इज अ PE चार्ट फॉर 5 ईयर, दिस इज अ 1 ईयर PE चार्ट। देखिए 32 तक का पी गया है इस स्टॉक का और इस समय है 20.8 का और एवरेज पी है इसका 20.4। हम कह सकते हैं इसका एवरेज वैल्यूएशन है, ना ये ओवर वैल्यूड है और ना ये ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसके प्रोन्स हैं, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। पीर कंपटीटर कंपनीज हैं, इसमें आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटी, एंजल वन, IIFL सिक्योरिटी। ROCE देखें तो एंजल वन का 38.69%, अच्छा खासा माना जाएगा ये, और इसका PE 20.8। इस टाइम इसका एवरेज वैल्यूएशन है। ये क्वार्टर रिजल्ट है इसका। सेल्स देखिए किस तरह इंक्रीज कर रही है। मार्च 2021 में 409 करोड़ की सेल थी और आज अब चल रहा मार्च 2024 में इसका जो सेल है 1357 करोड़ की है। आप देख सकते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ है। और इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनी है सब अच्छा खासा ग्रोथ में है। दिस इज अ P&L। देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस साल का इसका 42% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 28%। इस स्टॉक का CAGR 3 ईयर का 45% और 1 ईयर का 51%। रिटर्न ऑन इक्विटी 43% चल रहा है इस समय। जैसे जब बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये प्रमोटर होल्डिंग है 43.7 थी सितंबर 2021 में, फिर ये कम हुई और अब देख सकते हैं इस क्वार्टर में इसकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है
38.2 से 35.7। और जो मैंने बताया था आपको किस मारे इसकी प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि इनने अपना शेयर बेचा है। 1500 करोड़ का इन्हें रेस करी है कैपिटल, जो इंस्टीट्यूशन के पास गई है। आप देख सकते हैं DII के पास 19.49% स्टेक था और अब हो गया 13.59%। FII का उतना ही है, 17 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 17.95%। और पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, 35 से 32 हो गई इस क्वार्टर में। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर इस समय जो है इस कंपनी के 2,03,63। अब हम इसकी PPT पे नज़र डाल लेते हैं। दिस इज अ PPT ऑफ दिस कंपनी। आप देख सकते हैं 14.7% शेयर इन इंडिया डीमेट अकाउंट इस कंपनी के पास है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा फिगर है जी। 15% शेयर इन NSE एक्टिव क्लाइंट बेस इस कंपनी के पास है। और 18.1% शेयर इन रिटेल ओवरऑल इक्विटी टर्नओवर इस कंपनी के पास है। 3.4 बिलियन पेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 23.1% शेयर इन इंडिया इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट इन 2024 दिस क्वार्टर। मीन्स जो डीमेट अकाउंट बढ़े हैं उसमें 23% इस कंपनी के बढ़े हैं। मतलब 100 में से 23% अकाउंट जो हैं वो इस कंपनी में खुले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी ने, मैंने आपको बताया था कि 1500 करोड़ रुपए रेज करें हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं 15,000 मिलियन, मतलब 1500 करोड़। और इनका जो सौदा जो हुआ है 2555 इक्विटी पर शेयर पे हुआ है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। हाँ, यहाँ पे देखिए सारे इन्वेस्टर्स के नाम लिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, बजाज, कोटक, टाटा म्यूचुअल फंड, ब्लैक स्टोन, सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। आप देख सकते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डील करती है ये कंपनी, म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी कमोडिटी, लैंडिंग प्रोडक्ट और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट। देखिए इसका कितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का। सो ये कंपनी फ्यूचर में इसके ग्रोथ करने के चांसेस हाई हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। और देखिए किस किस चैनलों के माध्यम से डील करती है। APs हैं जिसमें डीलिंग, DSA, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारी PPT हम डिस्कस नहीं कर सकते, इस बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, मीन 140 करोड़, जिसमें से यूनिक अकाउंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1.1 बिलियन है। उसमें से इंडिविजुअल पैन कार्ड होल्डर जो हैं 656 मिलियन है। ये जो फिगर है जून 2023 का है। और उसमें से इंडिया में जो डीमेट अकाउंट है 151 मिलियन लोगों के पास है। ये डेटा है मार्च 2024 का। मीन्स 10.7% पॉपुलेशन के पास ये डीमेट अकाउंट है। और उसमें से 41 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में। मीन्स ये इसका 2.9% है टोटल पॉपुलेशन का। तो देखिए ये फिगर कितना कम है, आगे जाके ये फिगर इंक्रीज होगा तो इस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। और नीचे आते हैं, देखिए इस कंपनी ने जब क्राइसिस आए तो किस तरह से परफॉर्म किया है। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2009 में, जब देखिए इसने इस तरह परफॉर्म करा। फिर 2012 में, 2016 में, 2020 में जब कोविड आया, जब देखिए कितना नीचे गया इसका प्राइस। इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनी है जब क्राइसिस आते हैं, जब इन पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सो इस चीज़ को देख के भी इन्वेस्ट करिएगा। दिस इज अ P&L जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो एंजल बैंक 1 की जो ब्रांचेस हैं, जिसमें एंजल 1 सिक्योरिटी, एंजल चेस्ट, एंजल फाइनेंशियल एडवाइज़र, एंजल 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंजल 1 ट्रस्टी, ये जितनी भी कंपनी है ये सब अभी एक ही में है, लेकिन आगे जाने के इनके टूटने के चांसेस हैं। सो वैल्यू अनलॉकिंग का भी इसमें हमें एडवांटेज मिल सकता है। अभी इस शेयर की फेस वैल्यू चल रही है 10, सो आगे स्प्लिट भी हो सकता है ये शेयर। देखिए एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर इन NSE एक्टिव क्लाइंट बेस, इसमें 2022 में Q4 में 10.1% था, जो अब 2024 में Q4 का रिजल्ट 15%। देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ है। एक्टिव क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। सो अब थोड़ा चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। दिस इज़ अ चार्ट, जो 1 ईयर का चार्ट है। इसका देखिए इसने यहाँ पे हाई बनाया था
और फिर यहाँ से ये इसने लो बनाया है, ये 30 to 40% डिस्काउंट पे है, ये मैंने एरो ड्रॉ किया है। और हम इसका 5 ईयर का चार्ट देखें तो देखिए ये जो इसने ये लो बनाया है 35 to 40% लो आया है ये स्टॉक, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये 2000 तक गया था पहले, ये कौन सी डेट है, अप्रैल 2022 की बात है। और फिर ये 2000 से 1100 तक आया था, मीन्स 50% डिस्काउंट हुआ था। फिर ये देखिए इसने कितनी तेज़ रफ्तार पकड़ी है। सो ये सपोर्ट बनना है, अभी जूम करके दिखाता हूँ। जो यहाँ सपोर्ट बनना है 2400 पे, अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। और ये 3400 से नीचे तो फिर ये 2100 तक जा सकता है, ये दूसरा सपोर्ट है। और इसके बीच में भी कंसोलिडेट कर सकता है 2100 से 2400 के बीच में। और 2100 का ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर इसका फिर ये नीचे नेट सपोर्ट बनेगा ये यहाँ पे 1800 1900 पे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। सो आप इस शेयर को ऐड करना चाहते हैं, सो 21 से 2400 के बीच में आप इसे SIP के थ्रू ऐड कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक संग लेना इतना बेनिफिट नहीं देगा। सो आप मेरा भी पूछें इस शेयर से रिलेटेड। सो ये शेयर इस समय सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो जो जने इस शेयर को ऐड करना चाहते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं SIP के जरिए धीरे धीरे। ये अभी 2600 पे चल रहा है, थोड़ा सा हम वेट और कर सकते हैं, इसे हम 2600 2500 2400 2100 तक हम ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एवरेज सही बन जाए। और ये कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले और अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए, किस शेयर से रिलेटेड चाहिए, वो कमेंट में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।